आइए दोनों हाथ उठा के और ताली बजाते हुए, दोनों हाथों की ताली बजाते हुए, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग ना गिरे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग ना गिरे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतों के संग संत कर पूरी कमाई, के संग पूर्ण कमाई, संतन संग करे पूरी कमाई, संतन संग करी पूर्ण कमाई, संतन संग करे पूरी कमाई, संतन संग करी पूर्ण कमाई, ओ संतन संग करे पूरी कमाई, पूर्ण कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। श्री राधे। श्री राधे राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे राम। श्री राधे। 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 जय श्री राधे।
संत समाज की महिमा को गाकर बाबा आगे बढ़ते हैं। अब बाबा तुलसीदास असंत को प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक गुरु के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में बाबा वंदना कर रहे थे। अब दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं, असंत को प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या कहे के बहुरी बंदे खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुआ, पर हित हानि लाभ जिनके, उजरे हरस विषाद बसे। अब मैं सुंदर भाव से, हृदय से प्रणाम करता हूं उन दुष्टों को जो बिना किसी कारण से कारण की आवाज यहाँ तक आ रही, सारे आदमियों की। श्री राधे। अरे ये क्यों आ रही पढ़ाई है, यहाँ तक आएगी, डिस्टर्ब करेंगे वो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दुष्टों की वंदना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका जिस कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उस कार्य के भी प्रतिकूल रहते हैं और निंदा करते हैं, दोष निकालते हैं। जिस कार्य से उनका ना हित है ना अनिहित है, उस कार्य में भी बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति की सबसे अच्छी यही पहचान है, जो कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो रहा होगा, जो कार्य अच्छा चल रहा होगा, उस कार्य में कमी त्रुटि आदि निकालकर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं ये दुष्ट। पर हित हानि लाभ जिनके, इन्हें ना हानि से कोई लेना देना है ना लाभ से कोई लेना देना है, इन्हें सिर्फ कार्य में बाधा उत्पन्न करने में आनंद आता है, इसलिए ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। हे दुष्ट महान आत्माओं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, कृपा करके अपने स्वभाव से हमें बचाए रखना, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मैं कितना भी अच्छा लिखूं, कुछ भी कहूं, लेकिन अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कुछ लोग कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे, इसलिए उनको भी प्रणाम कर दूं, नहीं तो कहेंगे हमको प्रणाम नहीं किया। हाँ? छोड़ा किसी को नहीं बाबा ने, होते हैं कुछ नहीं ऐसे।
अब ये कथा हो रही है, सभी को पता है ये राम की कथा कल्याणकारी है, लाभकारी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग इस कथा में मिथ्या तत्व देखते हैं, कहते हैं क्या कथा, वही कथा जो हर साल होती है, क्या कथा सुनने जाए। जो कथा सत्य रूप है, वास्तविक जीवन का तत्व बताने वाली है, उस कथा में भी कुछ लोग मिथ्या तत्व देखते हैं। ये क्या है? वही कथा बाबा कहते हैं, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाम। जो राम की कथा को सुनते सुनते तृप्त हो गए हैं, तो मानो उन्होंने कथा की महिमा को, कथा के रस को, कथा के आनंद को ले ही नहीं पाया है, जान ही नहीं पाया। कथा की महिमा को जान जाते, कथा के आनंद को यदि ले लेते, तो ये ना कहते कि क्या कथा सुनने जाएं, ये तो वही कथा। बाबा तुलसीदास सभी को प्रणाम करते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। संत असंत देव गंधर्व मानव मुनि सभी को प्रणाम करते हुए बाबा आगे बढ़ते हैं। कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। ताराम। मंगला चरण जैसा रामचरित्र मानस में है, ऐसा मंगलाचरण, ऐसी वंदना आपको किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी उपनिषद में नहीं मिलेगी। जैसी वंदना, जैसा मंगलाचरण श्री रामचरितमानस में विद्यमान है। और मंगलाचरण से ही महिमा आप जान सकते हैं कि रामचरितमानस की क्या है। बाबा बाईस दोहों तक वंदना ही कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं और राम की वंदना करने के बाद बाबा तुलसीदास हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिन बहु हनुमाना,
राम जास जस आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी के स्वयं चरणों में स्थान है, जिनका यश स्वयं श्री राम जी अपने मुख से गाते हैं। ऐसे महावीर पवन पुत्र हनुमंत की मैं वंदना करता हूँ। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न चारों भाइयों की वंदना करते हैं, राजा दशरथ की वंदना करते हैं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा की वंदना करते हैं, अयोध्या की वंदना करते हैं, सरयू की वंदना करते हैं। कहाँ तक बाबा की वंदनाओं का वर्णन किया जाए नाथ। यदि 9 दिन बाबा की वंदनाओं का वर्णन करते रहे ना तो 9 दिन वंदना में ही निकल जाएंगे। ऐसी दिव्य वंदना बाबा तुलसीदास ने की, किसी को छोड़ा ही नहीं बाबा ने अपने आप से, जिसकी वंदना बाबा ने मानस में ना की। जो सबकी वंदना करता है, जो सबका सम्मान करता है, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आपने देखा होगा, अपनी महिमा तो हर व्यक्ति गाता है। बाबूराम भैया, हाँ, स्वयं की महिमा को गाने में जो लग जाए तो वो 2-3 घंटे तो चुप रहने वाला है नहीं। चुप बच्चों। लेकिन बाबा तुलसीदास महिमा की आए। आज कथा कुछ विलंब से भी प्रारंभ हुई थी। कथा का जो समय है वो 12 बजे से 4 बजे तक है और कुछ लोगों से ये भी कहा गया है कि कथा समय से ही विश्राम हो जाए तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि सर्दी का समय है, गांव का क्षेत्र है और हम सब आप जानते हैं कि इस समय घर के कामकाज प्रारंभ हो जाते हैं। जो नित्य क्रियाएं हैं सायंकालीन की बेला की वो भी प्रारंभ हो जाती हैं, जिसकी वजह से समय को विशेष ध्यान में रखते हुए आज मैं कथा को यहीं पे विश्राम करता हूँ, क्योंकि प्रसंग आदि प्रारंभ भी नहीं हो सकते। अगर कर दिए गए तो फिर समय अधिक लग जाएगा। कल बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कल सती मोह का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बड़े आनंद की कथा है। सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। कल अपने समय के अनुसार कथा प्रारंभ होगी। आए एक सुंदर सा छोटा सा भजन, उसके बाद आगे की आरती।